गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की कक्षा में हम पार्ट 4 आपके व्याकरण बुक का पार्ट 4 संज्ञा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं यह जान लें। बच्चों, संज्ञा की सबसे सिंपल परिभाषा है कि नाम को संज्ञा कहते हैं। कौन कौन से नाम? आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम, नाना नानी, चाचा चाची, यानी आप जितने भी लोगों को भी जानते हैं उन सबका नाम संज्ञा है। या यह कह सकते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं उनका नाम संज्ञा है। नाम में स्थान का नाम भी है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तमिलनाडु, केरल, मद्रास, गुजरात, पंजाब, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, इन सब स्थानों के नाम भी संज्ञा है। वस्तु, फ्रिज है, फल है, आम है, मोर है, टीवी है, पेड़ है, यह सब भी संज्ञा है। और भाव भी संज्ञा है। तो पहले पाठ शुरू करते हैं। पाठ 4 संज्ञा। चित्र देखिए। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, सब घर पर है, सबके चेहरे पर खुशी है। माँ बच्चों को खाना खिला रही है। दादाजी नव भारत टाइम्स अखबार पढ़ रहे हैं। दादी जी चाय पी रही हैं। पापा टीवी देख रहे हैं। सबसे पहले हम जान लें संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, मैंने व्यक्ति भी बताया, वस्तु भी आपको बताया, स्थान भी बताया और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति क्या है? पिक्चर में माँ है, दादा है, दादी है, बच्चे हैं, पापा है। वस्तु क्या है? उसमें टीवी है, खाना है और अखबार है। स्थान कौन सा है? घर है। भाव क्या है? छुट्टी, छुट्टी का दिन है, छुट्टी है और सब कोई खुश है तो खुशी है। भाव क्या है? छुट्टी और खुशी। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली है, हिमालय है, गांधी जी और गंगा। जातिवाचक संज्ञा जो नाम, शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बताते हैं। जो नाम, शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बताते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, लड़का, टीवी, पेड़, गांव। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा अथवा मन के भावों को बताने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा अथवा मन के भावों को बताने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुख, हंसी, सुंदरता, लंबाई और मिठास। हमने क्या सीखा इससे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जैसे शिक्षक मनीषा की लिखावट देखकर खुश हो गए। यहाँ शिक्षक जातिवाचक है, मनीषा व्यक्तिवाचक है तथा लिखावट भाववाचक संज्ञा है। अब हम इसी तरह के कुछ अन्य उदाहरणों को भी पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण: महात्मा गांधी, गुलाब, आम, मोर और रोहन। जातिवाचक: नेता, फूल, फल, पक्षी, लड़का। भाववाचक संज्ञा: बुढ़ापा, मधुरता, हरियाली, चहक, बचपन। अब हम लोग आते हैं लिंग पे। पहला हमने क्या पढ़ा? संज्ञा पढ़ा।
अब हम आते हैं लिंग पे। बच्चों, पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग मतलब है लड़के, आदमी, और स्त्रीलिंग मीन्स लड़कियां और औरतें। इस सारे संसार में दो ही प्रकार के लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आगे जाके आप लोग एक लिंग और पढ़ोगे, नपुंसक लिंग। पर मान्यता दो ही लिंग को दी गई है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग को। जितनी बच्ची, लड़कियां, औरत होती है वो सब स्त्रीलिंग है, और जितना बच्चा, लड़के, आदमी होंगे वह सब पुल्लिंग है। अब पाठ शुरू करते हैं। पिताजी पढ़ा रहे हैं, रमन लिख रहा है, मुन्नी माँ के काम में मदद कर रही है। चित्र में पिताजी, रमन, मुन्नी, माँ संज्ञा शब्द है। इनमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे पिताजी बोलेंगे तो हमको पता है कि ये किसी पुरुष के लिए है। रमन नाम भी पुरुष का ही होता है। माँ बोलेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है। और मुन्नी है, मुन्नी से भी पता चल जाएगा कि ये किसी स्त्रीलिंग शब्द के लिए बोला गया है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, शब्द के अगर हम केवल शब्द बोलते हैं उसमें पुरुष के लिए बोलते हैं और स्त्री के लिए अलग शब्द बोलते हैं, तो इससे पता चल जाता है, क्योंकि पुरुष के लिए हम अलग बोलते हैं और स्त्री के लिए अलग टाइप की भाषा यूज़ करते हैं, तो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के हैं। जैसे बच्चे लड़के खेल रहे तो लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं, रहे हैं, रही है। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है वह पुल्लिंग है, जैसे पिताजी और रमन। स्त्रीलिंग में क्या है? जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है वह सब स्त्रीलिंग है, जैसे मुन्नी और माँ। तो पुरुष जाति का जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है वो पुल्लिंग हुए, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता करते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ या ई की मात्राएं होती है, जैसे सीता, शोभा, महिला, सखी, नदी, रस्सी। कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान क्रिया शब्दों से होती है, जैसे तालाब सूख गया, घास सूख गई। कुछ शब्दों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही समान रूप में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिए पुरुष के लिए और महिला के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे मंत्री। मंत्री स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, फिर भी हम उनको मंत्री ही बोलेंगे। राष्ट्रपति, इंजीनियर, डॉक्टर, ये हम लोग नहीं बोलेंगे महिला डॉक्टर है कि महिला के लिए हम लोग कुछ और डॉक्टर नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग डॉक्टर शब्द ही यूज़ करते हैं जिसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। सेम ऐसे इंजीनियर है, मंत्री है और राष्ट्रपति है। अब हम लोग कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के रूप जानते हैं कि पुल्लिंग हम लोग क्या, पुल्लिंग में उनको क्या बोलेंगे और स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे। लड़का स्त्रीलिंग है लड़की, अध्यापक, अध्यापिका, सेवक स्त्रीलिंग में बोलेंगे सेविका, मूषक स्त्रीलिंग हुआ मूषिका, लेखक पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, पाठक स्त्रीलिंग है पाठिका, गायक स्त्रीलिंग है गायिका, नायक पुल्लिंग है, नायिका स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग है, नौकर पुल्लिंग है, नौकरानी स्त्रीलिंग है, हंस पुल्लिंग है, हंसनी स्त्रीलिंग है, देव पुल्लिंग है, देवी स्त्रीलिंग है, युवक पुल्लिंग है, युवती स्त्रीलिंग है, बाघ पुल्लिंग है, बाघिन स्त्रीलिंग है, धोबी पुल्लिंग है और धोबिन स्त्रीलिंग है। इसी तरह गुड्डा पुल्लिंग है, गुड़िया स्त्रीलिंग है, दादा स्त्रीलिंग हुई दादी, ऊँट स्त्रीलिंग हुई ऊँटनी, पड़ोसी स्त्रीलिंग है पड़ोसिन, सहपाठी स्त्रीलिंग है सहपाठिन, बेटा पुल्लिंग है, बेटी स्त्रीलिंग है, चिड़ा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग चिड़िया है, हाथी पुल्लिंग है, हथनी स्त्रीलिंग है, बूढ़ा पुल्लिंग है, बुढ़िया स्त्रीलिंग है, सम्राट पुल्लिंग है, साम्राज्ञी स्त्रीलिंग है, विद्वान इसका स्त्रीलिंग है विदुषी, श्रीमान पुल्लिंग है, श्रीमती स्त्रीलिंग है, ठाकुर स्त्रीलिंग हुआ ठकुराइन,
ग्वाला स्त्रीलिंग हुई, ग्वालिन। कवि पुल्लिंग है और कावित्री स्त्रीलिंग है। अब हमने लिंग से क्या समझा? पुरुष या स्त्री का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। पुरुष या स्त्री, जिससे हमें पता चले ये पुरुष के लिए बोल रहा है, स्त्री का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। नदियों, भाषाओं के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। पर्वत, दिन, महीने, देश, वृक्ष, फूलों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वचन। वचन भी दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। किसी भी चीज के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी एक चीज के लिए हम एक वचन का प्रयोग किया जाता है तथा एक से अधिक यानी दो हो सकते हैं। 10, 50, 100, 1000, लाखों, करोड़ों सभी के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो पाठ शुरू करते हैं। यहाँ बाग में एक बड़ी तितली है और अनेक छोटी तितलियाँ भी हैं। एक पतंग है और अनेक पतंगे भी हैं। एक चिड़िया है और बहुत सी चिड़िया हैं। एक फूल है और अनेक फूल है। एक गमला है और अनेक गमले हैं। एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तितली है तो हम उसके तितली बोल रहे, पर जहाँ अनेक आ गई वहाँ हम लोगों ने तितलियाँ बोला है। सेम ऐसे पतंग का एक है तो पतंग है और अनेक है तो पतंगे। चिड़िया एक है तो चिड़िया है, बहुत सारी है तो वहाँ चिड़ियाएँ हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पतंग, बेटी। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पतंगे और बेटियां। कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन पढ़ लेते हैं। एक है तो गुब्बारा और बहुवचन क्या हुआ? गुब्बारे। गन्ना का होगा गन्ने। कपड़ा बहुवचन हुए कपड़े। पत्ता, पत्ते। चूहा, चूहे। तारा, तारे। घोड़ा, घोड़े। बेटा, बेटे। रुपया, रुपए। कौवा, कौवे। पुस्तक, पुस्तकें। रात, रातें। गेंद, गेंदे। सड़क, सड़कें। लता, लताएं। सभा, सभाएं। महिला, महिलाएं। गाय, गायें। बहू, बहुएं। बधू, बधुएं। चिड़िया, चिड़ियाएं। चूहिया, चूहिया। कुटिया, कुटिया। डिबिया, डिबियाएं। बेटी, बेटियां। मिठाई, मिठाइयाँ। दवाई, दवाइयाँ। छड़ी, छड़ियाँ। कटोरी, कटोरियाँ। कहानी, कहानियाँ। कुछ शब्दों में वचन बदलने की पहचान क्रिया द्वारा होती है, जैसे हिरन दौड़ रहा है, हिरन दौड़ रहे हैं। कुछ संज्ञा शब्द भी बदल जाते हैं, जैसे बच्चा पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं। जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सके उनके बहुवचन के रूप नहीं बदलते, जैसे दूध और पानी। आदर देने में एक वचन में भी बहुवचन की क्रिया लगती है, जैसे पिताजी आए हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन रूप नहीं होते हैं। बच्चों, उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को संज्ञा, लिंग और वचन समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में इस पाठ के बुक एक्सरसाइज दे दिया जाएगा। थैंक यू।